कैथल नगर परिषद हाउस की मीटिंग में विपक्ष के पार्षदों से तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद कुछ पार्षद उठकर मीटिंग से बाहर चले गए। नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने कहा कि पार्षद हंगामा करने की बजाय शहर व अपने वार्डों के विकास की बात करें। सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य चल रहे हैं, किसी भी पार्षद के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। वहीं पार्षद रामनिवास मित्तल ने कहा कि उन्होंने भी 5 साल चेयरमैन रहते हुए सदन चलाया है। पार्षद भाजपा और कांग्रेस की बात न करके शहर के विकास की बात करें। बैठक का बहिष्कार करना किसी बात का समाधान नहीं है। इसके बाद वार्ड नंबर 15 से पार्षद शमशेर फौजी ने भी कहा कि बैठक का बहिष्कार करने की बजाय पार्षद अपने अपने वार्डों में चेयरपर्सन सुरभि के साथ मिलकर काम करवाएं, न कि राजनीति करें। आइए सुनाते हैं मीटिंग के बाद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने क्या कुछ कहा। अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपको लोगों ने चुनकर भेजा है और आपको शहर के विकास के लिए भेजा है। तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि शहर का विकास करें। मैडम, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर भी मुद्दा उठा था मैडम, कम तनख्वाह मिल रही है जैसे जो कर्मचारी कमेटी की तरफ से लगाए गए, उस पर क्या विचार किया? जी बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है और मैंने हमारे कार्यकारी अधिकारी को बोल दिया है कि इसको कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए और जो भी उनकी तनख्वाह बनती है, जो भी अगर कम ज़्यादा जो भी है उनको उनकी तनख्वाह दी जाए। हमारे पार्षद भी हमारे सहयोगी हैं इसमें, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पार्षद सफाई कर्मचारियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। सुरभि सरकार क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है ताकि भविष्य में शहर को और सुंदर बनाया जाए? पेवा चौक का भी जिक्र आया था, क्या उसमें सुधार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और सारे ही चौकों का आप देखेंगे पूरे शहर में सभी चौकों का नवनिर्माण चल रहा है। तो हमने ई लाइब्रेरी की बात की थी बच्चों के लिए, उसकी भी हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है। बहुत हम उसका भी काम शुरू कर देंगे। मल्टी लेवल पार्किंग की भी हमने DPR तैयार करके हेड ऑफिस तक पहुंचा दी। जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। एक सिटी स्क्वायर का जो हमने बोला था उसका 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में उसका समाधान हो जाएगा। और जहाँ तक है फैसला हमारे हक में आएगा और उसका फैसला आते ही हम उसका रिटेंडर कॉल करेंगे। पाम ट्री लगाने से अम्बाला रोड की सुंदरता बढ़ी है, दूसरी सड़कों पर भी इस तरह काम? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी सड़कें भी ऐसी ही सुंदर लगे और हमारे शहर चंडीगढ़ से कम न लगे। तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? बस पब्लिक को सबसे पहले तो मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होली एक पर्व है जिसमें सभी कहते हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो अपने भाईचारे का त्यौहार है और इसे ऐसे ही मनाया। अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपको लोगों ने चुनकर भेजा है और आपको शहर के विकास के लिए भेजा है। आपका मोटिव यही होना चाहिए कि शहर का विकास करें। मैडम, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर भी मुद्दा उठा था मैडम, कम तनख्वाह मिल रही है जैसे जो कर्मचारी कमेटी की तरफ से लगाए गए, उस पर क्या विचार किया? जी बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है और मैंने हमारे कार्यकारी अधिकारी को बोल दिया है कि इसको कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए और जो भी उनकी तनख्वाह बनती है, जो भी अगर कम ज़्यादा जो भी है उनको उनकी तनख्वाह दी जाए। हमारे पार्षद भी हमारे सहयोगी हैं इसमें, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पार्षद सफाई कर्मचारियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। सुरभि सरकार क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है ताकि भविष्य में शहर को और सुंदर बनाया जाए? पेवा चौक का भी जिक्र आया था, क्या उसमें सुधार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और सारे ही चौकों का आप देखेंगे पूरे शहर में सभी चौकों का नवनिर्माण चल रहा है। तो हमने ई लाइब्रेरी की बात की थी बच्चों के लिए, उसकी भी हमारे पास अप्रूवल आ चुकी है। बहुत हम उसका भी काम शुरू कर देंगे। मल्टी लेवल पार्किंग की भी हमने DPR तैयार करके हेड ऑफिस तक पहुंचा दी। जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। एक सिटी स्क्वायर का जो हमने बोला था उसका 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में उसका समाधान हो जाएगा। और जहाँ तक है फैसला हमारे हक में आएगा और उसका फैसला आते ही हम उसका रिटेंडर कॉल करेंगे। पाम ट्री लगाने से अम्बाला रोड की सुंदरता बढ़ी है, दूसरी सड़कों पर भी इस तरह काम? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी सड़कें भी ऐसी ही सुंदर लगे और हमारे शहर चंडीगढ़ से कम न लगे। तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? बस पब्लिक को सबसे पहले तो मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होली एक पर्व है जिसमें सभी कहते हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो अपने भाईचारे का त्यौहार है और इसे ऐसे ही मनाया।